हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसरो में नोटिफिकेशंस निकला हुआ है डिफरेंट पोस्ट के लिए। जैसे कि पोस्ट की अगर मैं बात करूँ वन बाय वन, तो जैसे कि इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राइवर एंड अदर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस निकला हुआ है। आज के इस वीडियोस में डिटेल में जानेंगे क्या है लास्ट डेट, क्या है बेसिकली एग्जामिनेशंस फी, क्या है इंपॉर्टेंट डेट एग्जामिनेशंस रिलेटेड, क्या है सिलेबस। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशंस बेसिकली आज ही निकला हुआ है, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है, लेटेस्ट अपडेट है। 27 मार्च है आज, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसमें बेसिकली मैं रफ एक आइडिया बात कर लेता हूँ पूरा नोटिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशंस को पढ़ पढ़ के डिटेल में हर चीज़ों को बताना वो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हालांकि मैंने इस नोटिफिकेशंस को ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है, हर चीज़ों को देख लिया है मैंने। तो मैं एक डायरेक्टली बता देता हूँ। पोस्ट वाइज आप लोग चाहें तो इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप पोस्ट वाइज डिटेल में इंफॉर्मेशंस को जान सकें, समझ सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को लेकर के, एक एक करके। अगर मैं बात करूं इस एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज से ही होने वाला है, हो चुका है बल्कि 27 मार्च है। 27 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और इसका अगर मैं बात करूं लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट डेट जो है वो 24 अप्रैल रखा गया है। 24 अप्रैल है इसका लास्ट डेट, ये नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है। और अगर मैं एग्जामिनेशन फी की बात करूँ तो ये 24 अप्रैल तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा वो जैसा नोटिफिकेशन दिया गया है वैसा। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो एग्जामिनेशन से पहले हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जामिनेशन फी के बारे में, तो हर एक चीज़ें हालांकि दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। हम लोग अगर स्क्रॉल करके देखें तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वन बाय वन चीज़ों को लेकर के, तो हम लोग डिटेल में देख सकते हैं क्या है एग्जामिनेशन फी और क्या पे रहने वाला है टेक्निकल असिस्टेंट का। तो एग्जामिनेशन फी को लेकर के मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ पहले यहाँ पे शॉर्टकट में, नहीं तो पीडीएफ में हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो टेक्निकल असिस्टेंट का जो फी है, टेक्निकल असिस्टेंट का, वो 750 रुपया है एग्जामिनेशन फी। और अदर पोस्ट के लिए जो है, टेक्निकल असिस्टेंट के अलावा जो अदर पोस्ट है उसके लिए जो फी रखा गया है वो 500 रुपीज़ रखा गया है। आगे मैं बात करूं तो ये फी जो है एग्जामिनेशन फी, ये रिफंड हो जाएंगे सीबीटी एग्जामिनेशन के बाद, अगर आप क्वालिफाई मतलब नहीं करते हैं तो। राइट। तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बेसिकली 500 रुपीज़ जो होगा वो रिफंड होगा। मतलब पूरा रिफंड नहीं होंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मतलब 500 रुपया रिफंड होंगे 750 में। राइट। इसके बाद जो SC ST PH W वोमेन कैंडिडेट होंगे उसका फुल रिफंड हो जाएगा आफ्टर द CBT एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के बाद। इसमें एग्जामिनेशन फी क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा बेसिकली। और ये एग्जामिनेशन फी जो आप लोग पे कर सकते हैं वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूँ, अगर इस पोस्ट में मिनिमम एज जो है, ये सभी वैकेंसी जो भी निकला हुआ है इसके लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो है वो रखा गया है 35 ईयर्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, 25 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज रखा गया है फायरमैन के पोस्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पर फायरमैन है ना, ये पोस्ट के लिए जो है ना 25 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम। और अदर पोस्ट के लिए 35 ईयर्स रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट वाला सब पोस्ट पे 35 ईयर्स भी है तो वो स्टूडेंट भर सकता है, मैक्सिमम एज लिमिट ऐसा रखा गया है। अगर मैं बात करूं पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है, क्या है, नहीं है, डिटेल में बात करूं तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को डिटेल में गौर से देखना होगा हर एक चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रफली लिख करके आपको समझा देता हूँ कि टेक्निकल असिस्टेंट का जो टोटल पोस्ट है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का जो टोटल पोस्ट है वो 15 है टोटल पोस्ट। अगर मैं बात करूँ, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए, उसके लिए 4 सीट है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें भी क्या होना चाहिए, डिप्लोमा फर्स्ट क्लास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट क्या इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूँ तो एक ही वैकेंसी है, और इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और
भी पोस्ट के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो आप लोग इस तरह से सभी पोस्ट वाइज देख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन वैकेंसी कम है, तो हम लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप लोग इस नोटिफिकेशंस को बेसिकली या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, या नहीं तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। लास्ट डेट इंपॉर्टेंट डेट हर एक चीज़ों को मैंने बता दिया है। 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फायरमैन के पोस्ट के लिए, और हैवी व्हीकल ड्राइवर के पोस्ट के लिए, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है जिसमें आईटीआई किए हैं 10th के बाद, तो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, है ना। बहुत सारा पोस्ट है, वेल्डर और मैकेनिक सबका, तो वो सब चीज़ों का सभी पोस्ट पे फिलअप किया जा सकता है। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग समझ गए होंगे, और इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार अपने से देख लें, इसके बाद फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।